को स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। देखिए, आप सभी मेरे प्रिय साथियों, मैं बता दूं कि जो लोग भी फर्स्ट ईयर में है और अभी अभी जुड़ रहे हैं या कुछ दिन पहले ही जुड़े हैं हमसे, तो उन लोगों को बता दूं कि उनका सेशन अगर 23 से 24 है तो उन लोगों को ये जानकारी होना चाहिए। ये चीज़ तो मैं बता चुका हूँ कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, कितने सब्जेक्ट है, कितने प्रैक्टिकल है, ये तो मैं बता चुका हूँ। कितने नंबर्स का एग्ज़ाम होंगे, ये सारी चीज़ें नॉलेजफुल है। आप अगर आए हैं जीएनएम कर रहे हैं तो आपको तो ये पता होना चाहिए ना कि हमारे फर्स्ट ईयर में कितने कौन कौन से सब्जेक्ट है, कितने टोटल मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे, कितने उसमें से प्रैक्टिकल है, कितने थ्योरी पेपर हैं, कौन कौन से हैं। तो ये सब तो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। ये सब नॉलेज की चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ें आज जो मैं बताऊंगा, बहुत लोग ये भी पूछ भी रहे थे और ये जानना भी चाहिए कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका लक्ष्य कितना है, आपका लक्ष्य कितना मजबूती के साथ आप जीएनएम में आए हैं, या फिर सिर्फ आप कोर्स लेने के लिए आए हैं, या फिर पढ़ने के लिए भी आए हैं। तो पढ़ेंगे तो रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट आपका कितना आना चाहिए, कितना पर कितना जो है यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड या फिर डिस्ट्रैक्शन वगैरह कितना पे रखा गया है। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग ग्रेजुएशन या 12th या 10th करते हैं तो वहाँ पे 60% नंबर अगर आ जाता है तो फर्स्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए तो वहाँ पे थर्ड का भी प्रावधान रहता है और फेल का भी प्रावधान रहता है, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पे जो मैं बात करूँगा जीएनएम का, तो आपको बताऊँगा कि फर्स्ट ईयर में टोटल मार्क्स कितने होंगे एग्ज़ाम और कितने लाएंगे, तो उसमें से आप पास होंगे, फर्स्ट होंगे, सेकेंड होंगे। और साथ में ये भी बताऊँगा कि क्या यहाँ पे कोई थर्ड का प्रावधान है या नहीं है। तो चलिए, मैं हूँ राहुल मिश्रा और शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि आपके फर्स्ट ईयर में कितने के एग्ज़ाम होंगे। तो देखिए, 400 थ्योरी पेपर और 100 प्रैक्टिकल पेपर, कुल 500 के एग्ज़ाम होंगे। अगर आप इसी प्रकार से सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है या फिर थर्ड ईयर का स्टूडेंट है तो मैं टोटल बता चुका हूं कि आप में कितने कितने के एग्ज़ाम होंगे। अब बात आती है कि आपको कितने पर जो है आपको फेल और पास किया जाता है। तो एक बात ध्यान में रख लीजिए साथियों कि यहाँ पे थर्ड डिवीज़न का कोई गुंजाइश नहीं होता है। जब आप जीएनएम करेंगे, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, तो यहाँ पे थर्ड डिवीज़न का कोई गुंजाइश नहीं होता है। जो आपके 10th 12th या ग्रेजुएशन में जो आपको वहाँ पे थर्ड डिवीज़न या थर्ड क्लास जो दिया जाता है सबसे लो में, वो यहाँ पे सबसे लो में जीएनएम में वो आपका पास दिखाता है, ठीक है। सिर्फ पास दिखाएगा, समझ गए, कोई विजन नहीं मिलेगा। सीधा लिख देगा कि यू पासड विथ इतना मार्क्स, ठीक है। वहीं पर बात किया जाए, सबसे ज़रूरी चीज़ें है कि जो आपके 10th और 12th में जो 60% नंबर पर फर्स्ट होता है, तो जीएनएम में ऐसा नहीं है। जीएनएम में जो पास का परसेंटेज, फर्स्ट का परसेंटेज रखा गया है वो है 70% से एभो। या साथियों, 70% या 70% से एभो लाते हैं और 79.9 अगर आता है तो आप फर्स्ट के कैटेगरी में रहेंगे, ठीक है। यानी से अगर आपका 70% आ गया, 70%, अगर 70% में हल्का सा भी कम हुआ तो आप फर्स्ट नहीं कहाएंगे, फिर आप कहाँ चले जाएंगे, सेकेंड डिवीज़न में। तो फर्स्ट लाने के लिए आपको 70 से लेकर और 80 से 1.1 कम कर दीजिए, यानी 79.9 अगर आ जाएगा तो इतना तक आप फर्स्ट रहेंगे। समझ रहे चीज़ को। दूसरी चीज़ें मैं बता दूं कि आप सेकेंड कब करते हैं। तो साथियों, सेकेंड आप तब होंगे जब आपके मार्क्स जो 10th और 12th में जो 60% रहता है या उससे ऊपर रहता है तो वो फर्स्ट होते हैं। तो यहाँ पे 60 कंप्लीट 60 या फिर 60 से लेकर और 70 होने से ठीक पहले अगर नंबर आता है इस बीच में तो आप सेकेंड डिवीज़न कहलाते हैं जीएनएम में। जीएनएम का मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का या फिर थर्ड ईयर का। अगर आपके मार्क्स, टोटल मार्क्स का अगर 60% या फिर 69 यानी 69.9 भी आता है तो आप सेकेंड भी कहलाएंगे। लेकिन जैसे ही 70 टच कर लेगा तो आप फर्स्ट कहा जाएंगे। चीज़ को समझ रहे हैं ना कि यहाँ पे 60 से लेके 69.9 तक जो है सेकेंड ही रखा गया है। अब जैसे ही 69.9 से आगे हो जाएगा 70, तो जैसे ही आप 70 टच कर लेंगे तो आपका फर्स्ट हो जाएगा। फिर 70 से लेके 79.9 तक अगर आपका रिजल्ट है तो फर्स्ट ही कहलाएंगे।
अब 79.9 के आगे क्या कहलाता है तो मैं बता देता हूँ। अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आपका मार्क्स 80 टच कर गया, आपका मार्क्स 80 टच कर गया और 80 से लेकर जितना आप प्राप्त करेंगे आपको डिस्टिंक्शन में रखा जाएगा। अब डिस्टिंक्शन जो होता है सबसे नंबर 1 रिजल्ट होता है और सबसे बेहतर रिजल्ट माना जाता है। रिजल्ट में सबसे टॉप डिस्टिंक्शन होता है, डिस्टिंक्शन के बाद फर्स्ट डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन के बाद जो है आपके सेकेंड डिवीजन है, सेकेंड डिवीजन के बाद जो वहाँ पे थर्ड डिवीजन होता था यहाँ पे उसको सीधा पास रखा गया है। चीज़ को समझ गए, कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो अगर आप 80 या फिर 80 से ऊपर ले आते हैं तो आप जो है डिस्टिंक्शन का हकदार हो जाएंगे। अगर 80 में जरा सा भी कम जाएगा तो यानी आपका 80 से कम हो जाएगा, तो फिर वहाँ पे 80 नहीं दिखेगा। और जब 80 से जरा सा भी कम होगा तो आप फर्स्ट डिवीजन के कैटेगरी में रह जाएंगे। एक बात ध्यान रखिए कि 70 हो गया है और 70 से लेके 80 से जरा सा भी कम है तो आप फर्स्ट डिवीजन में रहेंगे। लेकिन बात क्या है सेकेंड डिवीजन में, तो आप 60 से लेकर मतलब 60 इंक्लूड है, 60 से लेकर और 70 पूर्णे से 0.01 भी कम जाएगा तो आप जो है सेकेंड डिवीजन के ही कैटेगरी में रहेंगे। यानी 60 से लेकर और 70 से हल्का पहले तक आप सेकेंड डिवीजन के कैटेगरी में रहते हैं। चाहे आपके अंदर 65% आ जाए, 67%, 68% या फिर 69% 1 आ जाए, 69% 2 आ जाए, फिर भी आप सेकेंड में ही रहेंगे। अगर आपका मार्क 70 कंप्लीट है, 70.1 है या 71 है, 72 है, 78 है, 79 है तो आप फर्स्ट डिवीजन में रहेंगे। जैसे ही आपका मार्क्स 80 पूरता है और 80 से लेकर जितना ऊपर जाएंगे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सब 80 से ऊपर वाले 80 या 80 से ऊपर वाले को डिस्टिंक्शन के कैटेगरी में रखा जाता है जो कि सबसे ऊपर होता है। ठीक है, रही बात सेकेंड डिवीजन का और पास का, तो जैसे ही आपका मार्क्स 50 या 50 से ऊपर 60 से पहले और 50 से लेकर, अगर 50 से लेकर 60 के बीच में अगर आपका मार्क्स है तो समझ लीजिए आप सीधा पास कहेंगे। ना आपको थर्ड होगा, ना आप फेल होंगे, ना आप सेकेंड होंगे, सीधा आप पास लिखा जाएगा जीएनएम में। ठीक है, अगर आपका रिजल्ट 50% से जरा सा भी कम गया तो आप सीधा फेल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। चाहे आप जो भी सब्जेक्ट में आपका 50 से कम नंबर आ जाएगा, समझ लीजिए आप फेल हो जाएंगे। ये 50 नंबर आपका प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों मिलाकर इंक्लूड होना चाहिए। 50 मार्क्स अगर इस सब्जेक्ट में अगर आपका पूरा जाता है तो आप जो है पास हो जाएंगे। बाकी 50% से हल्का भी कमी किसी सब्जेक्ट में या टोटल मार्क्स में होगा तो आप फेल हो जाएंगे। चीज को समझ गए? तो ये है आपके जीएनएम, एएनएम, ये सब का जो है डिटेल जो कि मैंने बता दिया कि कितने पर फेल, कितने पर पास, कितने पर सेकेंड, कितने पर फर्स्ट और कितने पर डिस्टिंक्शन। सबसे ऊपर डिस्टिंक्शन जो 80 या 80 से ऊपर मिलता है। उसके बाद बात किया जाए फर्स्ट डिवीजन है जो कि 70 या 70 से ऊपर मिलता है। उसके बाद सेकेंड डिवीजन है जो 60 या 60 से ऊपर मिलता है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ पास है जो कि आपको 50 या 50 से ऊपर है। ठीक है, नो डाउट, समझ गए? चाहे आप न्यू स्टूडेंट हो या ओल्ड स्टूडेंट हो, आप लोग समझ गए और ये समझना जरूरी है। अगर आप लेकर चलेंगे कि फर्स्ट 10th और 12th के तरह ही यहाँ भी होता है तो फिर कन्फ्यूजन में आप बहुत भारी गलती कर देंगे, ये आपको पता होना चाहिए। अब आप देख लीजिए कि आपको डिस्टिंक्शन लाना है या फर्स्ट लाना है या सेकेंड लाना है या सिर्फ पास ही होना है और डिग्री ही लेना है या फिर फेल होना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दिया, आपको इसमें से जो चूज करे वैसा मेहनत कीजिए, वैसा आपको रिजल्ट आएगा। बाकी कंटेंट, मटेरियल, पढ़ाई सब तो हम देने वाले ही हैं, आपको बस मेहनत करते जाना है अभी से। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।